प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना नेटवर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन आपके लिए मैं चैनल मैसेज लेके आई हूँ, यानी आपके डीएम की तरफ से। बट इससे पहले कि आप मेरे चैनल मैसेज सुनो, उससे पहले थोड़ा-सा अपने दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज की जो रीडिंग है, यानी कि आज की जो चैनलिंग है, आप सबके लिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है जो मुझे आज मिली है। सीरियसली गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद मुझे इस तरह की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की मिली है, जो पहले शायद मुझे मिली हो। हाँ, मिलती तो है, लेकिन इतनी प्यारी नहीं मिली जितनी कि अब मिली है। क्योंकि पहले जो मिलती थी वो उनके इमोशन वाली फीलिंग की, यानी कि जो उनकी एनर्जी चल रही होती है वो मिलती थी। लेकिन इस टाइम जो मुझे उनकी एनर्जी मिली है, वो उनकी इमोशनली भी मिली है, उनकी स्पिरिचुअली भी मिली है, और उनकी यानी कि इस जर्नी में वो जो एक स्टेप बढ़े हैं वो भी मिली है। पहले तो सिर्फ वो थोड़ा-सा 3D लाइफ में स्टक हैं, या मतलब स्टक रहते थे फैमिली में या फिर कार्मिक में, बस वहीं उलझे हुए रहते थे, और रियलिटी की तरफ उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, या फिर वो अट्रैक्शन नहीं था। बट फाइनली जो मुझे इस टाइम मिला है उनकी तरफ से, तो जैसे बोलते हैं ना, माइंड बॉडी स्पिरिट, यानी तीनों अलाइनमेंट वाली एनर्जी मुझे मिली है, और मैं इसे बताते हुए बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। ओके, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे पता है आपको बेसब्री से वेट है कि कब मैम हमें वो प्यारी-प्यारी चैनलिंग बताएँगी, जो आप सुनना चाहते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं उनकी फीलिंग के बारे में बात करती हूँ, फिर मैं स्पिरिचुअल जो उनकी ग्रोथ हुई है, क्या ग्रोथ हुई है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो उनका फीलिंग है इस टाइम बहुत ही अलाइनमेंट में है, यानी कि उनकी जो सोच चल रही है अलाइनमेंट के साथ चल रही है, यानी कि वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होकर चल रहे हैं। उनको डाउनलोडिंग भी हो रही है, मतलब ऐसी डाउनलोडिंग नहीं, मतलब जो उनको अंदर से वो इंट्यूशन सुनाई दे रहा है, या कोई कोई उनको आवाज़ सुनाई दे रही है, जिससे कि जिसको वो फॉलो करके, जिस पे वो वर्क करके आगे बढ़ रहे हैं। जभी भी वो डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा-सा स्टक फ़ील कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा-सा 2 चीज़ों में कभी-कभी लगता है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, तो सडनली उनको वो रिप्लाई दिया जा रहा है, यानी यूनिवर्स की तरफ से उनको सडनली बताया जा रहा है कि आपको इस तरफ नहीं, इस तरफ जाना है, आपको यहाँ नहीं, ये डायरेक्शन लेना है। तो उनको एक तरह से यूनिवर्स द्वारा गाइड किया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनका जो 7 चक्रास हैं वो अलाइनमेंट में है, यानी कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, क्योंकि वो तीनों अलाइनमेंट में हैं, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। वो बिल्कुल फोकस होके वर्क कर रहे हैं। हालाँकि वो कोई मेडिटेशन नहीं किया उन्होंने, बट उनकी लाइफ़ ने, यानी उनकी जो लाइफ़ की जर्नी रही है, यानी जो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से वो फेस किया है, उस वजह से उनको वो अवेकनिंग, मतलब बोलते हैं ना कि अवेकनिंग अपने आप से लगती है, वो लगाई नहीं जाती, या मतलब मेडिटेशन करके, या फिर 7 चक्रास करके, या कुंडली अवेकनिंग करके, कुछ ऐसे करके नहीं की जाती। अवेकनिंग अपने आप से लगती है। अवेकनिंग के लिए यूनिवर्स खुद सेलेक्ट करते हैं इंसान को। तो अवेकनिंग जैसे वो कर नहीं रहे, लेकिन उनकी अवेकनिंग हो गई, वो उस जर्नी में डल गए, यानी कि उस अवेकनिंग के पीरियड में, उस प्रोसेस में वो ऑटोमेटिकली खुद आ गए हैं, और उसी वजह से उनकी जो एनर्जी है वो ग्रो कर रही है। उनकी जो अलाइनमेंट की स्टेट जो बनी है वो इसी वजह से बनी है, क्योंकि उनको पहले से कुछ नहीं पता था कि उनको ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना ही वो अवेकनिंग का ए शब्द भी जानते हैं कि ऐसी कोई अवेकनिंग भी होती है। बट धीरे-धीरे इस जर्नी में जब वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद उनको अब सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। उन्होंने ट्रुथ को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने अपनी सत्य को एक्सेप्ट किया है, और उसी वजह से वो एकदम अलाइनमेंट की कंडीशन में है। और यही बात मैं डिवाइन फेमिनिन के लिए कहूँ, तो डिवाइन फेमिनिन भी अलाइनमेंट के साथ हैं, बट डिवाइन फेमिनिन क्या कर रही है, ओवर थिंकिंग करने में बिजी है, नेगेटिव थिंकिंग सोचने में बिजी है कि कार्मिक ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उसने ऐसा क्यों किया, अब इसने उसने क्यों किया, उन्होंने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों बोला, इन सब में बिजी हैं। तो प्लीज़ इन सब से दूर रहिए, वरना आप अपनी जर्नी को डिले करने वाली हैं। इस आप लिख कर रख लो मेरे से, मैंने जो बोला है, क्योंकि अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे तो आपकी जर्नी डिले होने वाली है। क्योंकि अब जो है डिवाइन फेमिनिन का रोल है,
डिवाइन मैस्कुलिन तो सही पेज पे आ रहे हैं, हालाँकि डिवाइन फेमिनिन भी सही पेज पर हैं, बस वो थोड़ा-सा इल्यूज़न की वजह से अपनी जर्नी को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। बाय द वे मैं डिवाइन मैस्कुलिन की बात करती हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि वो अलाइनमेंट के साथ में हैं, पूरी स्ट्रेंथ उनको समझ में आ रही है। अब उनको जैसे वो पहले बहुत फ़ियर होता था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, या फिर किसी न किसी चीज़ में मतलब स्टेप लेने से डरते थे, पता नहीं इसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको करूँ या नहीं करूँ। मतलब उस काम को करने से पहले बहुत सारा फ़ियर उनके मन में बैठ जाता था। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से बता रही हूँ, मतलब वो बहुत फ़ियर की एनर्जी में रहते थे। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि पता नहीं ये वर्क करेगा, नहीं करेगा, मैं इसको करूँ या ना करूँ। मतलब वो इस इल्यूज़न वाली एनर्जी में रहते थे। बट अब फाइनली डिवाइन मैस्कुलिन पूरी स्ट्रेंथ के साथ में हैं। भले ही उसका रिज़ल्ट कैसा भी हो, लेकिन अब वो एक्शन लेने की एनर्जी में हैं। वो हर चीज़ का एक्शन ले रहे हैं, हर चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। भले ही उसका रिज़ल्ट कैसा भी हो, वो अब रिज़ल्ट की परवाह नहीं कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन इस तरह से बहुत ही प्योरिटी की एनर्जी में हैं डिवाइन मैस्कुलिन। और जैसे कि मैंने कहा कि वो मेडिटेशन नहीं करते, लेकिन उनका जो मेडिटेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, वो हो रहा है उनका साइलेंट एनर्जी के साथ वर्क करके। वो थोड़ा सा सभी से बातें कम करके अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को जानने के लिए साइलेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। वो थोड़ा सा उनका जो स्क्रीन टाइम जो रहता था वो भी उनका कम हो गया, यानी जो फ़ोन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा टाइम को फ़ोन में ही मतलब वेस्ट करने का काम होता था, अब वो उनका काम नहीं है। अब उनका काम है शांति से लेटकर या बैठकर बस चिंतन करते रहना, मनन करते रहना, और उसी फ़ोकस के साथ में उनको नींद भी आने लगती है। हालाँकि कम आ रही है, लेकिन आने लगी है। अब पहले से बहुत बेटरमेंट है डिवाइन मैस्कुलिन की रूटीन लाइफ़ में। बट जो उनका अलाइनमेंट हुआ है, ये इनकी साइलेंट एनर्जी में जाने की वजह से हुआ है, क्योंकि अब जो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत रफ्तार से भाग रहे थे, दुनिया की रफ्तार से भाग रहे थे, वही डिवाइन मैस्कुलिन अब थम गए हैं, यानी कि रुक गए हैं। और रुक कर वो सोच रहे हैं कि क्या चीज़ चली गई है, क्या चीज़ आने वाली है और क्या अब होगा। तो थोड़ा सा वो साइलेंट एनर्जी में है, और इसी साइलेंट एनर्जी का जो प्रॉफिट अब आपको मिलने वाला है, वो है आपके लिए कमिटमेंट के बारे में देना या कमिटमेंट के बारे में सोचना। वो उसी पर वर्क कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ यानी कमिटमेंट लेकर ही आ रहे हैं। लेकिन फ़र्क बस इतना सा है कि अगर डिवाइन फेमिनिन आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट एनर्जी में गए या थोड़ा सा भी इल्यूजन एनर्जी में गए, तो सोच लो आपकी जर्नी डिले होने वाली है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन तो रेडी हैं और वो आने वाले हैं। यानी कि ये जो फुल मून है, ये बहुत लोगों को परमानेंट यूनियन में लेके आने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मली आए और चले गए, वो वाला नहीं है। ये होगा दोनों इक्वलिटी पर, यानी कि आप दोनों एक परमानेंट यूनियन में जाने वाले हैं। एक परमानेंट कनेक्शन आपका रहेगा, कोई सेपरेशन नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि जैसे ऑन ऑफ वाली कंडीशन आपकी रहती थी, वो कंडीशन अब आपकी ख़त्म हो रही है। बस फ़र्क इतना है, डिवाइन फेमिनिन थोड़ा सा तुमको स्ट्रेंथ के साथ में रहना है। और अगर मैं उनकी करंट यानी कि पर्सनली कुछ थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँ, तो आप दोनों के बीच में चल के आ रहा है, यानी ये मैं बताऊँ तो डिवाइन फेमिनिन थोड़ा सा बेचैनियाँ फील कर रही हैं, बहुत अधिक उनको एक घबराहट सी या अजीब सी एनर्जी को वो फील कर रही हैं, कि जैसे उनका कोई मन नहीं लगना, किसी भी चीज़ में वर्क नहीं कर पा रही हैं, थोड़ा सा लेजीनेस की एनर्जी में, जो मैं पहले भी बताई हूँ। और अभी भी यही एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की। वो इसीलिए है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम इस कंडीशन में है, इस टाइम वो इसी एनर्जी में है, क्योंकि उनको वो एक तरह से आइसोलेशन में डाला गया है यूनिवर्स के द्वारा, कि उनको सबसे थोड़ा सा अलग करके एक ऐसी जगह पे डाला है ताकि वो खुद से रियलाइज़ करें, खुद से फील करें, खुद से जानें कि रियलिटी आखिर है क्या। अगर आप लोगों ने कुछ अपनी जर्नी के बारे में उनको बताया है किसी ने भी, कि ये जर्नी होती है, या फिर हम कुछ अलग हैं, या कुछ हम यूनिक हैं, या फिर कुछ हमारा कुछ ऐसा कनेक्शन है जो औरों से डिफरेंट है, तो डेफिनेटली ये बात आज उनको याद आने वाली है। यानी इन दिनों वो इस चीज़ को समझने वाले हैं
कि यस, अगर जो बात उन्होंने कही थी मेरे से कुछ दिन टाइम पहले या कुछ वक्त पहले, वो सीरियसली बहुत सच थी। भले ही उस टाइम मैंने उस बात को मजाक में निकाल दिया या फिर मैंने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी, बट अब जो ये टाइम उनके पास है वो आइसोलेशन वाला, वो यूनिवर्स ने इसीलिए दिया है कि जिन जिन लोगों ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया है या इस जर्नी को गलत समझा है या इस जर्नी के बारे पे मतलब फोकस नहीं किया, तो उसी वजह से उनको एक ऐसी एनर्जी में डाला है ताकि वो चिंतन करें और मनन करें। अगर जिन्होंने नहीं कहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने कहा है उनके पार्टनर डेफिनेटली आपकी बात पर मंथन करने वाले हैं और वो इसी बात को रख कर ही तुमसे कांटेक्ट करेंगे। अगर वो आप कांटेक्ट में नहीं हो तो डेफिनेटली वो आपको ये बोलने वाले हैं कि या आपने जो ये बात कहा था इस चीज़ से मैं भी अब समझता हूँ। और वही बात है जो अब वो समझने वाले हैं। अगर जिन्हों को नहीं पता तो वो भी इस चीज़ को समझेंगे कि स्पिरिचुअल लाइफ कुछ होती है, ऐसी कोई जर्नी होती है, मतलब कुछ ना कुछ उनको बहुत स्ट्रेंज सा पता चलेगा, कुछ मैजिशियन उनकी लाइफ में घटित होगा जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा एक तरह से अट्रैक्ट होते जाएंगे और उसी अट्रैक्शन की वजह से धीरे धीरे उनकी लाइफ में एक तरह से वो जो आपकी जर्नी के जो पन्ने हैं वो धीरे धीरे उनकी लाइफ में खुलते जाएंगे। यानी कि उनको अब अपनी लाइफ के बारे में, इस जर्नी के बारे में आपको और आपके डीएम को पता चलने वाला है कि एग्जैक्टली में ये जर्नी क्या है। ये सिर्फ सिंक्रोनिसिटी वगैरह या फिर एंजल्स नंबर से इन सब से नहीं, एक्चुअल में इसकी रियलिटी क्या है वो आप दोनों समझेंगे। ये नहीं है कि ये सभी के साथ होता है सिंक्रोनिसिटी, एंजल्स नंबर, ये एक सीधा साधा पैटर्न है जो सभी के साथ हो जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब जो होगा वो होगा रियलिटी वाला, यानी कि आप दोनों के बीच में एक अजीबोगरीब एक्सपीरियंस होंगे जिसकी बेस पे तुम समझोगे कि यस, ये हम इस जर्नी में हैं, यानी ये है रियलिटी इस जर्नी की जो अब होगी। और डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन आप दोनों मुझे बताइएगा, आपको क्या ये फीलिंग हो रही है, क्या आपको ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं, यानी कि आप जब सोते हो या आप बैठे हो तो सडनली एक एनर्जी का फ्लो आता है और आपके पाँव पर एकदम से क्रिएट होता है, यानी अपनी पैरों पर, और उसके बाद यानी लेफ़्ट साइड से, और उसके बाद धीरे धीरे वो वहीं ख़त्म हो गई, फिर एकदम दोबारा से वो एनर्जी आती है, फिर आपको हैंड्स के ऊपर यानी आपके हाथों के, आपके कंधों के ऊपर वो एनर्जी का फ्लो एकदम पुश करता है, फिर धीरे धीरे वहीं वहीं जाके वो एकदम विलीन हो जाता है। क्या ये किसी के साथ में हो रहा है? प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा हो रहा है, या तो ये फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, कोई भी हो, ये सबसे ज़्यादा आपको लेफ़्ट साइड पे फील होगा। यानी कि एक तरह से आपको एक एनर्जी का फ़्लो फील होता है और फिर वो एनर्जी का फ़्लो धीरे धीरे उसी जगह पर एकदम शांत हो जाता है, जैसे कोई धीरे धीरे ठंडा ठंडा एकदम वो ठंडी फीलिंग, यानी कि वो एनर्जी विलीन हो जाती है और आपको उस जगह पर सिवाय ठंडा या ठंडा फील होने के बजाय कुछ नहीं होता। सडनली आपको लगता है कि जैसे पूरी एक एनर्जी यानी पूरी वाइब्रेशन आपने फील की, लेकिन वो कुछ सेकंड के बाद वो एकदम विलीन हो जाती है, एकदम वहाँ पे आपको ठंडक फील होती है। ये किस किस के साथ हो रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये डेफिनेटली हो ही रहा होगा अधिकतर सभी के साथ में, अगर नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं है, हो भी सकता है आने वाले टाइम में। बट आप लोग अब रेडी रहिए, डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की फुल मून आपके लिए बहुत प्यारी, बहुत ही सुंदर खुशखबरी लेके आ रहा है, खुशखबरी वाली एनर्जी लेके आ रहा है। तो इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों का यूनियन फुल मून पर होने वाला है, यानी जो बिछड़े हुए हैं बहुत टाइम से वो अब मिलने वाले हैं, यानी बिछड़े मीत अब आप मिलने वाले हैं। जब वो मुझे सेंटेंस याद नहीं आ रहा कैसे बोलते हैं उसको, कि अब बिछड़े मीत अब मिले इस रहना, पता नहीं क्या है वो, समथिंग ऐसा ही है, आप फिनिश टाइप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो बिछड़े हुए मीत हैं जो अब मिलने वाले हैं, ये पूनम की रात पर वो दोनों मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप रेडी रहिएगा और बस प्यारी सी एनर्जी के साथ में वर्क कीजिए, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, कोई भी नेगेटिविटी में नहीं जाना, ओनली ऑन फुल फेथ रखना है यूनिवर्स पे, क्योंकि वो जो करते हैं डेफिनेटली अच्छा ही करते हैं। तो बस सब कुछ सरेंडर कर देना है
और खुश रहना है, ठीक है। और अगर आपकी थोड़ी सी भी एनर्जी अनबैलेंस हो रही है तो मैं आज इस वीडियो के साथ में अपनी पॉजिटिव एनर्जी, यानी जो भी इस एनर्जी को जिस वीडियो को सुनेगा और वो अगर लो एनर्जी में होगा तो मैं उसके लिए ये एनर्जी सेंड करती हूँ कि मेरी वीडियोस को ख़त्म होने के बाद आप टोटल पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे। ओके, तो इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो किसी के साथ में, यानी हर किसी के साथ रेजोनेट होती है मुझे पता है, लेकिन जिसके भी साथ होती है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइबर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्राइबर होने का इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मैं जो भी वीडियो डालूँ तो कि आपको नोटिफिकेशन मिले। और यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो सच में मतलब उनको रियलिटी चाहिए, यानी कि रियल में जो क्या होता है वो समझने की ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो मेरी क्लास में, मतलब मैं जिनसे मिली हूँ, जिनसे मेरी बातें हुई हैं, कि उनको बहुत कुछ गलत गलत समझाया गया है, गलत गलत बताया गया है कि इस तरह से इस जर्नी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको शेयर की जाती हैं, मतलब वो सुन लेते हैं कहीं ना कहीं से, और उस वजह से वो अपनी लाइफ को, यानी अपनी जर्नी को डिले कर लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। जो भी हो, कुछ भी कंडीशन हो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर भी हमें क्या करना है, हमें कॉन्फिडेंस के साथ में रहना है, अपनी स्ट्रेंथ के साथ में रहना है, अपनी पावर पे बिलीव करना है, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है, राइट। तो इसी के साथ बने रहिए और मेरे साथ अगर मेरे साथ बने रहिए, सॉरी। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री शक्ति, गॉड ब्लेस टू ऑल। जल्दी से जल्दी सभी की जो ये सारी जो एनर्जी मैंने अभी बताई है आपको, सबके साथ रेजोनेट हो और सबकी विश फुलफिलमेंट हो जाए इस मून पर, इस पूनम की रात पर। सबके दिल एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएं, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो जाएं, और आप लोगों का परमानेंट हारमनी यूनियन कंप्लीट हो जाए। तो या गाइस, चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।